हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के एमसीक्यू पार्ट 5 में कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इथिलीन इन टर्म्स ऑफ कूलम्ब अल्फा एंड रेजोनेंस बीटा इंटीग्रल इज। यहाँ इथिलीन की टोटल पाई एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और वो एनर्जी कूलम्ब और रेजोनेंस इंटीग्रल के टर्म्स में कैलकुलेट करनी है। इथिलीन की पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे तो उसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है अल्फा प्लस बीटा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है अल्फा माइनस बीटा, जो आगे हमने देखा है। बीटा की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा बॉन्डिंग एनर्जी लेवल को बताता है, जबकि अल्फा माइनस बीटा वो एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल है। इथिलीन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलअप करेंगे तो यहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और E1 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो यहाँ HOMO होगी, जबकि E2 LUMO होगी। यहाँ इथिलीन की टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी हमें काउंट करनी है, तो इथिलीन की पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ई पाई बराबर इज इक्वल टू सिग्मा NiEi, वेयर I रन्स फ्रॉम 1 to n। यहाँ Ni is the number of electron occupying in level EI, यानी कि EI लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है वो Ni इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 2 एनर्जी लेवल है E1 और E2। E2 एम्प्टी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। E1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ होगा एनर्जी लेवल मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी है अल्फा प्लस बीटा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि Ni बार इज इक्वल टू 2। इसलिए 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी कि इथिलीन की टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी कि क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस इन एनर्जी of the pi electrons and sum of the energy of the isolated pi electrons in the classical same molecule is called। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसका आइसोलेटेड पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन है उसकी आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के साथ जो डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं, तो उसको डीलोकलाइजेशन एनर्जी कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन यानी कि पाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ इथिलीन इन हकल थियरी इन टर्म्स ऑफ द कूलम्ब इंटीग्रल एंड रेजोनेंस इंटीग्रल इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ हमें पाई बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अल्फा इज कंसिडर्ड एज एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड पाई इलेक्ट्रॉन। इथिलीन में एक पाई बॉन्ड यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। हर एक आइसोलेटेड पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अल्फा है, यानी कि जब C1 और C2 की 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग नहीं हुआ है तब आइसोलेटेड पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अल्फा है। सो द टोटल पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ इथिलीन यानी कि पाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ इथिलीन इज इक्वल टू ई पाई माइनस आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन। ई पाई आगे हमने देखा है कि ई पाई इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी
आइसोलेटेड पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अल्फा है। अगर n पाई इलेक्ट्रॉन है तो आइसोलेटेड एनर्जी होगी n अल्फा। इथिलीन में यहाँ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। इथिलीन में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 है, इसलिए n अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा होगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा होगा। यानी कि इथिलीन की पाई बॉन्ड की एनर्जी है 2 बीटा, यानी कि क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, द delocalization energy of ethylene in Huckel theory in terms of the Coulomb and resonance integral is। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ delocalization energy is equal to energy of molecule, pi bond energy, pi electron energy माइनस n e पाई ऑफ इथिलीन, यानी कि मॉलिक्यूल में जितने इथिलीनिक पाई बॉन्ड है इंटू उसकी एनर्जी इंटू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इथिलीन की ई पाई एनर्जी है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, माइनस इथिलीन में एक पाई बॉन्ड है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 होगा, और ई पाई इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी कि 1 इंटू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और डिफरेंस होगा 0, यानी कि इथिलीन की डीलोकलाइजेशन एनर्जी है 0, यानी कि क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।